हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज फिर से मैं यहाँ पे वनीला स्पॉन्ज की केक बना रही हूँ। जो इसका फ्लेवर रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 इंच के टीन में मैंने ये स्पॉन्ज बेक कर लिया है। अब इसे क्रम कोट करेंगे। उसके लिए मैंने पहले इसे 3 लेयर में कट कर लिया है और इसकी जो एक्स्ट्रा क्रम्स है उसे मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि वो तो वेस्ट ही होता है। एक्स्ट्रा वाली जो क्रम्स होते हैं वो हमारे को यूज़ करनी होता है, तो उसे हम साइड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने पहला यहाँ पे लेयर कर रख दिया है, फिर उसमें क्रीम वगैरह लगा के मैं उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर करके इसे मैं अच्छे से फिनिशिंग दूंगी। तो फ्रेंड्स ये केक मैंने दुकान के लिए ही बनाया है, वहाँ पर अपने काउंटर में रखने के लिए। अभी तो कई सारी केक मैंने बनाए हैं लगातार अपने काउंटर में रखने के लिए। वो सारी केक मैं सारे के सारे अपनी शॉप पे पहुंचाकर काउंटर में लगा दिया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू केक निकलते ही रहता है ना, तो उसके लिए मुझे कंटिन्यू केक बनाना भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये केक बनाई थी। अभी तो कुछ दिन से ऑर्डर पे तो कोई केक नहीं है, पर ये सारी ना मैं सारी केक अपनी शॉप के लिए ही बना रही हूँ, जिसे मैं बना कर अपनी शॉप ले जाऊँगी और काउंटर में लगाऊंगी। तो ये वनीला स्पॉन्ज मैंने बनाया है 6 इंच के टीन में, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही क्रश से बनाया है। क्योंकि क्रश क्या होता है कई लोग नहीं जानते हैं, इसे फ्लेवर देने हैं कई कैसे वो भी नहीं जानते हैं। तो मैं यहाँ पे मालास का ये क्रश होता है ना, उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और ये सारी फ्लेवर्स जो है ना, मैं और भी सारी फ्लेवर्स जो है वो सारे के सारे मालास कंपनी की हैं। तो मैं तो इसी को ही यूज़ करती हूँ और ये सबसे बेहतरीन मुझे लगता है। और भी अलग अलग बहुत से ब्रांड्स के आते हैं यहाँ पे क्रश, तो मैं तो अधिकतर इसी को ही यूज़ करती हूँ। और अदर भी मैंने 1-2 बार यूज़ किया है, पर उसका रिज़ल्ट ना इसके इतना अच्छा नहीं आता है। क्योंकि जब कस्टमर भी रिप्लाई देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो पर्सनली ये माला कहीं बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसी को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने क्रम कोटिंग करके इसे अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए ये क्रीम की कोट चढ़ा दी है। अब इसे मैं स्क्रैपर से भी अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ तो पहले पैलेट नाइफ से मैंने इस तरह से कर लिया कवर। अब पैलेट नाइफ की है मतलब ये स्क्रैपर की हेल्प से इस तरह से मैं अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये वाला केक ना ये मैंने न्यूट्रल जेल से बनाया है, इसे न्यूट्रल जेल से डिज़ाइन किया है। तो अभी तो गर्मी के कारण जान रहे हैं कि अभी केक बनाने में काफ़ी ही मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या मिस्टेक हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा ये लाइट पिंक कलर ऐड किया है, जिससे ये पिंक कलर का मैंने इस तरह से ऐड दिया है केक को बनाने के लिए। और मैं न्यूट्रल जेल में उसे मिलाकर इस तरह से ही डायरेक्ट केक में ही अप्लाई कर दूंगी। इसे मैं पैपिंग बैग से भी कर सकती थी, पर मैंने डायरेक्ट कर दिया इसे। कोई भी अगर बिगनर्स हैं या कोई नया केक बनाने सीख रहे हैं तो पैपिंग बैग से ही करें, पर इसे मैं आज इसी तरह कर दी। मैं भी करती हूँ पैपिंग बैग से, पर आज कैसे मेरा मन हुआ इसी तरह डायरेक्ट करने का, तो मैं इसी तरह कर दी। तो इसी में थोड़ी सी ना एक मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए इस तरह से मैं डायरेक्ट करके पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से क्लीन करूँगी, मतलब पूरी तरह से केक को कवर करूँगी इसी से। तो देखिए इस तरह मैं इसे अच्छे से कवर करके, मतलब न्यूट्रल जेल से अच्छे से केक को कवर करके मैंने केक बोर्ड में इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पे मैं ये पाइपिंग बैग में इस तरह से चॉकलेट जेल लेकर इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से पाइपिंग बैग में जेल को लेकर ना हमें अच्छे से प्रेस करना होता है, ताकि ये लाइनिंग अच्छे से बने। नहीं तो इस तरह से बहने लगता है कि नीचे केक बोर्ड में ही लग जाता है। देखिए यहाँ साइड से नहीं, एक लाइन गिर ही गया है यहाँ पे, तो इसे हमें अच्छे से प्रेस करना ज़रूरी होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह मैं नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से लाइनिंग बना दी है, और टूथपिक के हेल्प से यहाँ पे मैंने केक को इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह कितना सुंदर सा ये केक बन गया है।
और यहाँ पे मैं बड़े वाले स्टार नोज़ल से ही केक में इस तरह से डिज़ाइन करूँगी। तो देखिए इसे मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप केक बनाना चाहते हो तो केक टूल्स वगैरह आप लेकर या इस तरह से हमारी वीडियो के हेल्प से, जिसमें हम यहाँ पे केक बनाते हैं, आप उसे भी देखकर या आप हमसे कमेंट करें। हम इस तरह से आपको ज़रूर बताएंगे कि केक को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगे, जिससे आप भी घर पे बहुत ही इजी तरीके से केक बना सकते हो, बहुत ही कम सामान के साथ में। क्योंकि देखिए मैं भी यहाँ पे घर से ही ये काम शुरू किया है। मैंने घर पे ही यहाँ पे केक बनाना शुरू किया और धीरे धीरे से हम यहाँ पे अपनी शॉप में इसे सेल करते हैं। तो आप भी इस तरह से केक बना के अपने घर से ही ये बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे कि आप भी एक अच्छी सी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं केक में इस तरह से फ्लावर बना लिया है और इसे डस्ट पाउडर जो कि ब्लू कलर का है, उसी को मैंने स्प्रे से इस तरह से करके उसे रेडी कर दिया है। तो देखिए ये हमारा केक बहुत ही सुंदर बन गया है। तो फ्रेंड्स, केक कैसा लगा, ये डिज़ाइन कैसे लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको बताने वाली थी कि इस केक में मेरे से मिस्टेक क्या हुआ है। तो देखिए मैं डायरेक्ट पाइपिंग बैग के अलावा डायरेक्ट जब इसमें मैंने जेल अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे जो मिस्टेक की वो ये है, जहाँ पे ये जेल थोड़ा सा मोटा रह गया था और उसी में मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, जो कि चॉकलेट जेल से किया ना, वो नीचे की तरफ बहने लगा। यही मेरे से मिस्टेक हुआ कि मुझे